नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज के वीडियो में हम सम प्रोडक्ट का और भी डिटेल में जानने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्चुअली ये डिस्टेंस से कि सम प्रोडक्ट फॉर्मूला हमारा कैसे वर्क करता है। ओके, उसमें कुछ एंड कंडीशन के बारे में बहुत ही बेसिक हमने समझा था। तो आज थोड़ा ही हम उसको डिटेल में जानने वाले हैं कि चलिए लास्ट वीडियो से ही हम शुरू करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आपको आई बटन पर उसकी लिंक मिल जाएगी। ओके, तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये कुछ करके दिखाया था कि क्या वो मेरी यूज़फुल स्पीड है और क्या मैंने वो 40 किलोमीटर्स पर आवर से ज़्यादा चलाया है, तो ऐसे मैंने कितने डिस्टेंस नापे हैं। तो एक्चुअल में वो कैसे वर्क कर रहा है थोड़ा ये समझ लेते हैं। मैंने आपको बेसिकली बताया था कि सम प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, एरे का इंटरनल मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, तो ये जो एरे हमने यहाँ पे लिखे हैं, ओके, तो वो एरे कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमने एरे लिखा है वो है D2 से D6 इक्वल टू यस। ओके, अब ये देखिए कंडीशनल एरे है कि अगर D2 से D6 में किसी की वैल्यू यस होगी तो वो ट्रू, वो एरे में रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो हम सिंपली अगर यहाँ पे हमें लिखना हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ D2 इक्वल टू यस देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, एंटर कर दिया मैंने, ट्रू रिजल्ट आ गया। अब मैं उसको बाकी जगह में भी एक्सपांड कर देता हूँ। तो ये मेरा एक हो गया ये वाला D2 से D6 इक्वल टू यस। अब नेक्स्ट क्या है, A2 टू A6 इक्वल ग्रेटर देन 40, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इफ A2 ग्रेटर देन 40 देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया एंड उसको भी हम एक्सपांड कर रहे हैं। ये एक नेक्स्ट हमारा ये भी हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, B2 से B6 सिंपल है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, तो सेम उसी तरह एरे आ जाएगा। और लास्ट में है A2 टू A6, तो ये दोनों मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो सारी एरे मैंने यहाँ पे एक्चुअली पेस्ट कर दी है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली 4 एरे है। अब सम प्रोडक्ट क्या करेगा, इन सब का इनका मल्टीप्लिकेशन करेगा, इसी तरह इनका भी मल्टीप्लिकेशन करेगा और जो भी लास्ट में रिजल्ट आएगा उनका समेशन करेगा। तो हम भी सेम उसी तरह से चीज़ करते हैं। ओके, थोड़ी यहाँ पे मैं जगह बना लेता हूँ, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। ओके, और इन सब में मैंने उसी तरह से कर दिया एंड सम कर देता हूँ सबका। देखिए यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ गया 35। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो ट्रू रिजल्ट होता है उसको 1 कंसिडर करता है सम प्रोडक्ट फंक्शन, और जो फॉल्स होता है उसको 0 कंसिडर कर रहा है। बहुत ही सिंपल है। तो इसी तरह से हम कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअली लुकअप का भी काम बहुत ही अच्छी तरह से करता है सम प्रोडक्ट फंक्शन, काफ़ी यूज़फुल है। तो एक्चुअली मैंने आपके आने से पहले एक और छोटी सी शीट बना के रखी है जिसमें हम और कंडीशन के बारे में भी जानेंगे और मे भी थोड़ा मिक्स एंड मैच करेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया है, कोई भी एक स्टूडेंट है, ओके, उसके पूरे साल में कैसा परफॉर्म किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। जैसे कि सपोज, ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये गड़बड़ कर दी है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने मैथ्स में क्लास टेस्ट में कितने लाए थे, ऐसे सारे सब्जेक्ट में आ गए। उसने मिड सेम में कितने लाए थे, एंड सेम में उसके कितने मार्क्स है। अब वो सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, नॉट सब्जेक्ट का, लाइक क्लास टेस्ट का क्या वेटेज है। तो 20% वेटेज क्लास टेस्ट का है, 30% वेटेज मिड सेमेस्टर का है और एंड सेमेस्टर का 50% वेटेज है। उसके बाद उसकी अटेंडेंस परसेंटेज कितनी थी वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या उसने प्रोजेक्ट किया है कि नहीं। तो चलिए अभी हम बहुत ही सिंपल जाते हैं कि अगर सिर्फ हम वेटेज से काउंट करें तो उस स्टूडेंट के क्या मार्क्स रहेंगे हर सब्जेक्ट में। ओके, तो यहाँ हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, थोड़ा सा एक्चुअली हमें इसको है ना बिग करना पड़ेगा, वरना आपको ये विजिबल नहीं रहेगा। मे बी सारी शीट को मैं 24 में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ओके, तो लाइक फाइनल मार्क्स इक्वल टू सम प्रोडक्ट। क्यों सम प्रोडक्ट, बहुत ही आपको यहाँ पे आइडिया आ चुका होगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो सम प्रोडक्ट में
मैं बेसिकली आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि दिस इनटू दिस, ये कर दिया मैंने। तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली उसके क्लास टेस्ट का एक वेटेज मिल जाएगा। अब सम प्रोडक्ट को हम यहाँ पे ओवर कर देते हैं। ओके, दिस इज, उसके बाद प्लस करके अब दूसरी बार सम प्रोडक्ट फंक्शन में लगाऊंगा। अब उसमें भी सेम उसी तरह से एरे आ जाएगा। फर्स्ट एरे में आ जाएगा मिड सेमेस्टर का दिस इनटू कह लो या एंड कह लो, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, क्लास टेस्ट में मैंने मिड सेमेस्टर का ऐड कर दिया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। F2 की जगह आ जाएगा वो E2। ओके, आपको अगर विजिबल नहीं है थोड़ा जूम भी कर देते हैं हम। कैपिटल वुड बी बेटर, E2, एंड यहाँ पे आ जाएगा अब दिस फेलो एंड ओवर प्लस वापस एक बार सम प्रोडक्ट फंक्शन। ओके, एंड अब मैं यहाँ पे एंड सेमेस्टर का कंसीडर कर देता हूँ दिस इनटू दिस। और यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली मुझे मिला क्या है वो आपको बता देता हूँ। ये जो मुझे रिजल्ट मिला है वो उसका फाइनल मार्क्स मिले हैं। ओके, फाइनल मार्क्स बेसिकली है क्या, आप समझ लीजिए इन सबको वेटेज से मल्टीप्लिकेशन करके जो मुझे मिला है वो फाइनल मार्क्स है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि सिंपली जैसे कि यहाँ पे सब में वेटेज ऑलमोस्ट सेम है, तो आप ऐसा समझ लीजिए ये जो इसका सम निकालेंगे और सेम उसी तरह से बाकी सब का भी, और उसको वेटेज से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे कि इसका वेटेज है दिस प्लस इसका वेटेज है दिस प्लस इसका वेटेज है दिस। तो ये देखिए, ये एक्चुअली मुझे यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा सा इसमें अगर मैं 0 बढ़ा दूँ तो यही मुझे रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे जो लिखा है इसके फाइनल मार्क्स निकाले। ओके, हम यहाँ पे देखिए बार बार सम प्रोडक्ट इस तरीके से यूज़ कर रहे थे। ओके, अब मैं जो आपको बता रहा था और कंडीशन के बारे में, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन की जगह पे प्लस साइन यूज़ करते हैं। ओके, तो वो कैसे वर्क करती है वो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो देखिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन साइन दो चीज़ों के लिए मल्टीप्लिकेशन और एंड दिखाती है, वैसे प्लस साइन एडिशन या और दिखाती है। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते थे, हर एक एरे को एक ब्रैकेट में डाल के इनका मल्टीप्लिकेशन एडिशन भी कर सकते थे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ओके, कि जैसे कि देखिए ये सारे एरे अपनी अपनी रेंज में तो है ही। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका सिंपल एक कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे प्लस साइन के साथ यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब एक्चुअली मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और सेम उसी तरह से मैं इसका भी यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी किया मैंने, and before that I am actually pasting here, और now you see the result। ओके, अभी एक्चुअली आपको विजिबल नहीं होगा, तो ये देखिए दोस्तों 187। एक्चुअली मैंने किया क्या, मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस। ओके, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा वो आप समझ लीजिए, B2 से B4 मल्टीप्लिका। एक्चुअली यहाँ पे भी मुझे एक्चुअली ये ऐड कर देना चाहिए। ओके, B2 से B4 इंटू E2 से E4 हो जाएगा, मतलब ओके B2 से B4 इंटू E2 से E4, तो इन दोनों का इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि सेम उसी तरह से वो और भी कुछ एरे है, उनका भी मल्टीप्लिकेशन कर रहा है वो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं C2 से C4 इंटू F2 से F4, सेम उसी तरह से इनका भी और इनका भी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया। ओके, उसको कुछ वैल्यूज़ मिली। ओके, आप समझिए कि एरे, दो एरे का मल्टीप्लिकेशन करके उसको एक एरे बन रहा है, और उसी तरह से सेम तीसरी का भी उसका हुआ यहाँ पे इंटू यहाँ पे। अब 3 एरे उसको मिले। अब ये एक्चुअली हमारी प्लस साइन क्या करेगी, जैसे मैंने आपको बताया था
प्लस साइन कर देगी तीनों का एडिशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होता था एरे के बीच, एडिशन साइन के हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये था इसका। ओके, एक्चुअली और कुछ हम चीज़ें यहाँ पे ऐड करना चाहते थे कि फाइनल मार्क्स तो चलिए निकाल ही दिया हमने, एवरेज भी चलिए हम निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे एक्चुअली ये स्टूडेंट का फाइनल ये निकालना चाहते थे कि इसके फाइनल परसेंटेज जो है वो कम से कम अगर 80 से अबो है एंड या 85 ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड इस स्टूडेंट ने अगर ये टोटल 6 चीज़ें हैं। ओके, ऐसे समझ लीजिए कि उसकी 80% से अबो परसेंटेज एंड प्रोजेक्ट वर्क। ओके, मिनिमम 6 में से उसको 4 चीज़ करनी है। ओके, अगर 4 चीज़ की है और उसके 85% से अबो मार्क्स है तभी उसको ए ग्रेड मिलना चाहिए। ओके, बहुत सिंपल है। तो हमने फाइनल मार्क्स तो निकाल दिया। अगर मैं इसको सिंपली 3 से डिवाइड करता तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे उसकी एवरेज भी मिल जाती। ओके, एक्चुअली एवरेज बहुत कम आ रही है स्टूडेंट की, तो थोड़ा 60 ले लेते हैं, क्योंकि वरना तो ये कभी भी वो ए ग्रेड में नहीं आ पाएगा। ओके, तो हम समझते हैं कि अगर 60 से अबो हो और मिनिमम इसमें से 6 में से 4 चीज़ें होनी चाहिए उसकी, तो हम ये कैसे कर सकते हैं, मिनिमम 6 में से 4। तो ये एक हमारा रिजल्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली एक और सम प्रोडक्ट फंक्शन टाइप करता हूँ। ओके, अब क्या होना चाहिए इसका, एक और ब्रैकेट करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 80 मतलब 0.8 एंड अब प्लस साइन कर रहा हूँ मैं। ओके, प्लस साइन का मतलब आप समझ गए कि इनका एडिशन होगा। एंड दिस शुड बी डन। अगर ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ हुई तो वो काउंट कर लेगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे हो रहा है। ओके, सम इशू इज द सम प्रोडक्ट वापस लिख देते हैं हम। एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0.8 प्लस एक और बार ब्रैकेट, दिस इज इक्वल टू, ओके डन, इसका ब्रैकेट ओवर एंड डन। तो देखिए 2 में से एक्चुअली 6 में से 2 ही चीज़ इसकी एक्चुअली कंप्लीट हो रही है, तो थोड़ा इसको भी हम डन कर देते हैं। चलिए, एंड यहाँ पे भी उसकी चलिए 81%। तो देखिए यहाँ पे 4 चीज़ें उसकी डन हो गई। ओके, तो अब मुझे एक्चुअली क्या करना है, ऊपर वाला सम प्रोडक्ट फंक्शन, ओके, उसमें से एवरेज मैंने निकाल दी है अपनी, एंड नीचे वाला सम प्रोडक्ट फंक्शन, अगर ऊपर वाला सम प्रोडक्ट फंक्शन का जो वैल्यू आ रही है क्या वो ग्रेटर देन 85% है एंड नीचे वाला जो सम प्रोडक्ट क्या है वो ग्रेटर देन 4 है, तब मुझे उसकी वैल्यू देनी है ए ग्रेड। ओके, तो अब मैं एक्चुअली चाहूँ तो यहाँ पे मेरा एक कंडीशन लगा सकता हूँ मैं, मेरा आप पे डिपेंड है, आप कोई और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इफ़, और उसके बाद एंड फंक्शन में लगा रहा हूँ मैं दिस डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन 60 एंड यहाँ पे जो मेरा एक्चुअली ओके नो इशू, you are behaving okay, this should be greater than equal to 4। और ये दोनों में से किसी एक चीज़ है, नॉट एक चीज़, अगर दोनों चीज़ है ओके तब उसको मिलना चाहिए यहाँ पे ए ग्रेड, और अदरवाइज सिंपली अभी के लिए लिख देता हूँ एनी, या फिर हम सिंपली पास लिख देते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे उसको ए ग्रेड मिल चुका है। डिपेंडेंसी हटा के लिए क्या करता है मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक्चुअली उसका ला दिया है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम कर दूँ तो ये स्टूडेंट ए से बी में आराम से आ जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा कम कर देते 67, फिर भी नहीं आया, गुड, दैट्स नाइस। 12
ओके यहाँ पे आ गया। ओके और यहाँ से ज़्यादा अगर फ़र्क मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से पड़ता है कि अगर मैं यहाँ से डन से नॉट डन लिख देता हूँ, सिंपली यहाँ से वो पास में आ गया। ओके तो फॉर्मूला इज़ एक्चुअली लुकिंग अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको सम प्रोडक्ट फंक्शन एक्सप्लेन किया है कि ये एस्टेरिस्क साइन क्या करती है और ये प्लस साइन क्या करती है, अगर ये आपको मालूम चल गया है तो आपके लिए बहुत ईजी है दोस्तों। ओके तो यही था आज का वीडियो। को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।